आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है, आरओसी कंप्यूटर लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 समतांशों का 10% प्रीमियम पर निर्गम किया, जिन पर निम्न राशि इस प्रकार दी है। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये और इसमें प्रीमियम शामिल है। प्रथम याचना पर 30 रुपये, अंतिम याचना पर 10 रुपये। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश हैं ने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया है, इनके अंशों का हरण कर लिया गया और इन अंशों में से 150 अंशों को सोनिया को 75 रुपये प्रति अंश के पर पुनः निर्गमित कर दिया है। आपसे कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और 10,000 अंश हैं, 20 रुपये मांगे हैं, 10,000 की 20 से गुणा करेंगे तो ये एप्लीकेशन मनी 2 लाख रुपए होगी। इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो दूसरी कैपिटल की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर 2 लाख रुपए। इसके बाद आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे और अलॉटमेंट पर प्रीमियम दे रखा है। जब प्रीमियम दिया होता है तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। अलॉटमेंट में आप 50 रुपये के अनुसार लिखेंगे। 10,000 शेयर हैं, 50 से गुणा करेंगे तो ये 5 लाख रुपए अलॉटमेंट में लिखेंगे। इसमें 10% प्रीमियम है। 10% प्रत्येक अंश का मूल्य 100 रुपये है और 100 का 10% 10 रुपये होगा। तो 10 रुपये का प्रीमियम हो गया और 40 रुपये की कैपिटल हो गई। तो 10,000 गुणा 40, 4 लाख रुपए कैपिटल में और 10,000 गुणा 10 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 1 लाख रुपए। उसके बाद आप बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट यार्ड टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपए। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये मांगे हैं तो 10,000 गुणा 30 3 लाख रुपए। इसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल विंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव 3 लाख रुपए। इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। और फाइनल कॉल पर 10 रुपये मांगे हैं, 10,000 अंश है तो 1 लाख रुपए फाइनल कॉल मनी ड्यू के हो गए। अब इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइन कॉल विंग फाइन कॉल मनी रिसीव। इस पर कॉल सीनियर है एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश हैं, अंतिम मांग का पैसा नहीं दिया है तो 10 रुपये 200 अंश तो 2,000 रुपये नहीं दिए हैं तो 2,000 रुपये कॉल सीनियर में लिखेंगे और 98,000 रुपये बैंक में लिखेंगे और फाइन कॉल में 1 लाख रुपये लिखेंगे। अगर कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट नहीं करते तो फाइन कॉल में 98,000 रुपये लिखते हैं। इसके बाद आप हरण की एंट्री करेंगे और हरण की क्या एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल टू शेयर फॉरफीचर। और अगर कॉल अकाउंट नहीं खोला है तो टू अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट की राशि नहीं मिली है, टू फर्स्ट कॉल अगर फर्स्ट कॉल की राशि नहीं मिली है, टू फाइन कॉल अगर फाइन कॉल की राशि नहीं मिली है और जो राशि प्राप्त हो जाती है उसे शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं। तो यहाँ आपने कॉल सीनियर अकाउंट लिखा है तो यहाँ टू कॉल सीनियर करेंगे और टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तब होता है जिन अंशों का हरण हो रहा है, अगर उन पर सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तब डेबिट होगा, अन्यथा डेबिट नहीं होगा। तो यहाँ फाइनल कॉल प्राप्त नहीं हुई है और फाइनल कॉल पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट का है। अगर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त नहीं होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो यहाँ हरण की एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में मांगी गई राशि लिखी जाती है और इन 200 अंशों पर पूरी राशि मांग ली गई है और ये 100 रुपये मांगे गए हैं तो 200 गुणा 100 20,000 रुपये शेयर कैपिटल में लिखेंगे। और टू कॉल सीनियर में आप 2,000 रुपये लिखेंगे क्योंकि अंतिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई है। जो अंतिम याचना 10 रुपये की थी, 200 अंशों पर 2,000 रुपये बैठते हैं।
और फॉरफीचर लिखेंगे 18,000 रुपये, 20,000 में 2,000 घटा देंगे तो 18,000 रुपये इन पे प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद पुनर्निर्गम की एंट्री होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ 200 अंशों का हरण हुआ है और 200 अंशों में से 150 अंश 75 रुपये प्रति दर्श के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर दिए हैं। 25 रुपए की कटौती पर ये निर्गमित कर दिए गए हैं। तो पुनर्निर्गमन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 150 शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो बैंक में लिखेंगे 150 गुणा 75 11,250 और 150 गुणा 25 शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे डिस्काउंट है और पुनर्निर्गमन पर डिस्काउंट होती है तो उसे फॉरफीचर से चार्ज करते हैं। तो 150 गुणा 25 3,750 रुपये और शेयर कैपिटल में 150 गुणा 100 15,000 रुपये। इसके बाद इन अंशों के फॉरफीचर का जो शेष है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। हाँ, 200 अंशों का हरण हुआ है और 150 अंशों का पुनर्गमन हुआ है। तो अंशों के हरण की राशि है 18,200 अंशों पर। तो 150 अंशों की हरण की राशि निकाल लेंगे तो ये हरण की राशि 150 अंशों पे आएगी 13,500 रुपये और 13,500 रुपये में 3,750 जो हानि हुई है, जो बट्टा है, उसे घटा देंगे तो ये 9,750 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।